ये भी सही है। तारीख है 24 जून 2022, समय हो गया है 03:51 AM। AM नहीं है, PM। ये भी सही। पाकिस्तान का एक कोड है, जब भी पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी को दिखाया जाए मीडिया में, तो समझ लो कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है। बिलावल मतलब बिलबिलाना, बिलावल ऐसे कुछ। तो मैंने बहुत पहले ना बिलावल को एक बात कही थी, मैंने कहा यार आप इन मामलों से दूर ही रहो। पर बिलावल जी अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने, और विदेश मंत्री जो बने हैं, ये अभी मेरे से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब भारत में ऐसा क्या आपने ऐसे कानून वानून बदल दिया ये वो। तो भैया सीधी सीधी बात करना, पोडियम पे आके बोल। कोई डर लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा था कि मतलब तुम ISI वाले जो हो, तुम सब जो हो, मतलब एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुसलमान, और ये क्या नाम है, एक मिनट रुके बिलावल साहब, ये नवनीत राणा, तुझे पता है नवनीत राणा मोदी मुसलमान है? नहीं मालूम? लिख ले कागज पे। तो बिलावल साहब ऐसा है, नहीं भारत में ऐसी हैं कुछ। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, इनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बिलावल साहब ऐसा है, कल मोदी के बेटे को जो है ना पाकिस्तान में ISI ने काट दिया, गोली नहीं मारी, काट दिया गया उसे। फिर रात को सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे करीबन जो है, गुजरात से जसोदा बेन, हाँ, और ये अपने आप को वो समझ रहा था, नंद समझ रहा था ये, और अपने लौंडे को कृष्ण समझ रहा था। अच्छा, जसोदा बेन और उनके घर परिवार के कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे हैं। मोदी को भी ले जाया गया है वहाँ पे, पर बता रहे हैं वहाँ पे उसके शरीर के कुछ एक ही हिस्से रखे हुए हैं। मुझे भी जाना पड़ा, मैं SPG हूँ। नहीं मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी पे गया था। हाँ, जब मोदी को वहाँ ले जाया गया तो नहीं, उसने बॉडी के हिस्से देख के पहचाना है कि हाँ ये उसी का बेटा है। और जसोदा बेन और बाकी लोगों ने भी पहचाना। फिर वो जहाँ वो रह रहा था वहाँ लेके गए, घर का सामान वामान दिखाया उसको, ठीक है। तो हाँ वही है, मतलब ना लिख के दे दिया, वो लिख के दे के गया, लिख के दे के गया आज। हाँ मतलब कह गया, वो कहता कि अब तो जाना पड़ेगा मेरे को, जाना। अरे भाई वो गाड़ियाँ जो है ना, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नहीं है, ISIS वाले लेके गए हैं उसे, मोदी को। हाँ US कॉन्वॉय नहीं है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। मैं तो देखते ही मैं कह रहा हैं ये लोग, नहीं मैं बोलता नहीं हूँ ना, मैं जब SPG में चलता हूँ तो। अभी तो आया मैं। अब तक क्या हो गया यार, वो 2-4 महंगी गाड़ियाँ खरीदना कोई बड़ी बात है क्या? आराम से मिलती है, कहीं चले जा तू, क्या नाम है ये गफ़ार मार्केट के बाद लगवा ले उसमें लाइट लुइट। मैं तो पहले ही मैंने इनको बोला था, मैं भाई उड़ाएंगे देखिए उसको, मैंने कहा था तो संभाल के रखना है इसको। और उन्होंने मेरे ख्याल से US गवर्नमेंट का कुछ दिखाया ना, हो गया कांड, उड़ा देंगे उसको भी।
मैंने तो इनको पहले कहा था, मैंने बेवकूफ़ मत बनना। अब पॉम पे आके आके क्या बैंगन पकड़ेगा? आजा भाई पॉम पे देख ले, चेक कर लियो। नहीं, 2 बार आ गया है। नहीं, मेरा कॉन्वॉय तो अलग जाता है। नहीं, देख लेता हूँ कुछ चील को हुआ उड़ रहा हो तो उस पर बैठ के चला जाता हूँ। मैंने पहले ही बोला था मेरी स्पीड ही है 80 लाख किलोमीटर पर आवर। 80 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरी। नहीं, उसके साथ ही जो 2 बंदे और दिख रहे थे ना वीडियो में, उन्हें भी मार दिया। और उस टीम के जो है ना करीबन 180 के लगभग लड़के बता रहे हैं, सबको मार दिया। हत्या की जिम्मेदारी जो है ना आईएसआई और आईएसआईएस ने ली है। पता नहीं इमरान खान कहाँ है, इमरान खान को ढूंढ रहे हैं। अब क्या तो रहे हैं, मेरे को बोला तो था, मैंने कहा जी मैं नहीं जाता उधर। हाँ कह रहे क्या कहते हैं, आईएसआई ने मार दी है गोली इमरान को, कल ही रात को मारी है, 3 बजे करीबन मारी है बता रहे हैं इमरान को। नहीं, असल में क्या था, मुसलमान था ना ये मुसलमान था, अपनी सिक्योरिटी में मुसलमानों को ही तो रखता था और जूइशों को। हिंदू कहाँ रहते थे इसकी सिक्योरिटी में? गंदा रहता था ये। और क्या, अरे 2 गुजरात हैं यार, एक तो भारत में और एक वहां पे पाकिस्तान में। दोनों जगह घर था इसका। एक इसका जो एसपीजी था ना वहां रहता था। अब ये नहीं पता हमें अब आईएसआई वालों ने क्या किया। और शायद जो है ना उन्हें जो है आईएसआई वालों ने जो है ना रात को 2:30-3 बजे करीबन इमरान को भी मार दिया है शायद। फिर उस लड़के को उठाया जिसने रेडियो पास किया है कल रात, जो जिसने रेडियो पास किया था ना, उसे भी उठा लिया, उसे भी काट दिया उसने। और उसके 2-3 जने और हैं और उनको ढूंढ रहे हैं वो। शायद पाकिस्तान के कई मिलिट्री जनरलों को भी मार दिया है आईएसआई ने। नहीं, यहाँ से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर भी गए ना गाड़ियाँ लेके, तब मेरे को कॉल किया गया था। मैं कहा आ रहा हूँ भाई, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने तो इनको पहले ही बोला था, जब ये हैदराबाद हाउस में ज़्यादा आने जाने लग गया था ना, मतलब तभी मैंने कहा बेटा कुछ गड़बड़ है। मैं इनको बार बार कह रहा, मैंने तुम इसे पहचानते हो? तो सब मेरे को कहते हाँ ये नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है। मैंने कहा तुम फिर नहीं पहचानते इसे। मैं सबसे एक ही बात पूछा, मैंने तुम पहचानते हो इसे? काशी विश्वनाथ में इसीलिए तूने घुसने दे रहे थे इसको। जब ये पहली बार गया तभी तो काशी विश्वनाथ की अस्तेसी करी थी बाद में बंदों की, जितने वहां पे मुसलमान है यार। इनको यही नहीं पता मोदी मुसलमान होते हैं। ले, तुम्हें नहीं पता कौन से सिया मुसलमान होते हैं? सिया है ये, तभी तो ओवैसी सपोर्ट करता था। सिया मुसलमान ईरान से इसीलिए तो बनती थी। कासिम सोलोमनी की दाढ़ी नहीं देखी थी यार? अबे कासिम सोलोमनी की दाढ़ी और इसकी दाढ़ी एक जैसी तो थी।
हाँ हाँ, ये सिया मुसलमान, सुन्नी थोड़ी था। सुन्नी जो है वो कांग्रेस के साइड है, सिया मुसलमान बीजेपी। हाँ जी। अबे यार ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हीं की चल रही है वॉर। हमारा क्या लेना देना है। हमारा क्या लेना देना, हम नहीं पढ़ते फालतू मामलों में। मोदी सिया मुसलमान था, तभी तो ईरान से इसको सपोर्ट हो रही थी। कासिम सोलोमनी की दाढ़ी नहीं देखी थी, और इसकी दाढ़ी कैसी थी शुरू में। ये पता क्या करता बाद में कि हाँ, बाद में जो है ना मूछें साफ कर देता, दाढ़ी लंबी कर लेता, चला जाता ये ईरान। और क्या करता ये, ले। तो तुम्हें नहीं पता था मोदी मुसलमान था? अबे सरनेम पढ़, मोदी मुसलमान होते हैं। मतलब मैं कह दूंगा पारसी, तुम पारसी मान लोगे? अबे तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है क्या? अबे सिया मुसलमान है ये। हाँ, सिया मुसलमान था, तभी तो आईएसआईएस वाले मारने के चक्कर में थे इसको। आईएसआईएस वाले सुन्नी है भाई, इतनी सी बात है। सियाओं की और ज्यूइशों की ज्यादा बनती है। साउदीज थोड़ी है यार, साउदीज नहीं है। सऊदी मुसलमान थोड़ी होते हैं, नाम भले वैसा, वो तो वहां पे रहते हैं इसलिए ऐसे नाम होते हैं। और क्या? अरे नहीं यार, साउदीज का ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, सऊदी मुसलमान तो भी होता है। वो लगा शर्त, पता कर ले सियाओं से, मोदी मुसलमान होते हैं। कासिम सोलोमनी की दाढ़ी नहीं देखी थी यार। अभी नहीं पता मेरे को, आया गया लाया क्या हो गया। यार तुम किसी से पूछ लो, असदुद्दीन ओवैसी कौन है? सिया मुसलमान तो है। सुन्नियों की कहां, सुन्नी से देखना नहीं चाहते थे, सुन्नी जानते तो थे। सियाओं का मार दिया और क्या, अब सिया सुन्नी की चलेगी। माँ जुदाओ ना बहन के लोड़ा में, मतलब आईएसआईएस जो है सुन्नियों की ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें फ्रीक्वेंटली रिलीजन कन्वर्ट होता, फ्रीक्वेंटली। आज कौन कौन ईसाई है, कल कौन जूइश है, कौन सिया है, कौन सुन्नी है, वो सब फ्रीक्वेंटली होता है इनमें, कुछ नहीं पता लगता।
तो बिलावल साहब ऐसा है, हमने जो करना था वो तो हमने कर दिया, अब आपसे जो बन सके वो कर लो। हमने तो कानून बदल दिया, आर्मेनिया अजरबैजान अब है हिंदुओं की जमीन। हाँ, रहना है तो रह लो, और ये पाकिस्तान वाकिस्तान रटना छोड़ दो, क्योंकि मैं किसी भी समय जो है ना पीटना शुरू करूँगा सबको वहाँ पे। ना गोली वोली नहीं मारते हम तो, सब तबीयत से पिटोगे, लात घूसे ही चलने हैं वहाँ तो, फिर 1 to 1 है, दे दड़ा। हाँ बुला ले भाई जिस मर्जी को। ना ये गोली बंदूक क्या है, इसे साइड कर। फिर वही बात है। अबे कब्जा खाली कराऊंगा अपना, आ रहा हूं मैं। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे क्या मतलब है। और क्या। जहां तक जाएंगे सारे थाने खाली कराते हुए जाएंगे। और अबे कानून हो गया सुप्रीम कोर्ट में हो गया आज, फाइनल जो है वो जिल्द जिल्द भी तैयार हो गई। मैंने बता दिया, मैंने कहा इससे अमेंडमेंट नहीं करेंगे अभी फिलहाल। कॉन्स्टिट्यूशन की और आईपीसी की जिल्द तैयार कर दी ना आज। हाँ, आर्काइव में रखेंगे ना अब। और करना क्या है, यहाँ से चलते आराम से थाने खाली कराते हुए जाना है बस, और क्या। जो हाँ अबे चल, वर्दी वर्दी हमें नहीं पता ना, भग जाए यहाँ से, चल। हाँ और कुछ नहीं करना है। हाँ वो साइन बोर्ड वगैरह सब हटा देंगे। चलो उतार इसको, उर्दू नहीं चलती वे, हमें क्या पता क्या लिखा तूने। मेरे वाले बंदों वाला हाल पाकिस्तान में ना, कई जगहों पे बॉर्डर पे पता है मेरे बंदों ने क्या लिख दिया। हाँ सीधा सीधा लिख दिया, पाकिस्तानियों की माँ की चूत, उर्दू में, और लगा करके ना आराम से घूम रहे हो वहाँ पे। तो पाकिस्तानी पुलिस वाला आया, हाँ उधर जैसे ही बढ़ा उधर एकदम बजट सा लगा के ये क्या लिखा हुआ है। हाँ तो वो बंदा उधर घूम रहा, कह रहे क्या लिखा ये, कहा मुझे क्या पता। बोर्ड लगा रहे थे वो लड़के, कह रहे लिखा क्या है, कहते हमें क्या पता। कह रहे पाकिस्तान को गाली लिखी हुई है, कहता जी हमें नहीं आती उर्दू। कह रहा तुम ये लगा कैसे सकते हो, जी एक साहब आए थे, मैं तो पैसे दे के गए, बोर्ड लगा दे, हम लगा रहे हैं। कह रहे और कहाँ लगा है, कहते वो तो बहुत जगह लगा चुके हैं। हाँ साफ साफ लिखा था, कई जगह लगा पाकिस्तान की माँ की चूत, कई जगह लगा पाकिस्तान का माँ का भोसड़ा। इमरान तेरी माँ की चूत, मतलब कई जगहों पर चिपका दिया बंदों ने, लगा दिया रात भर में तरीके से। हाँ बिलावल तेरी माँ का भोसड़ा। हाँ और हाँ हितेश भाई की, हाँ हितेश भाई की बंदी मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। हितेश भाई का माल रावी पीरज़दा जिंदाबाद। उर्दू में लिख के लगा दिए पाकिस्तान में। तो बंदे आगे पूछे ना हमें क्या पता जी क्या लिखा है, पैसे दिए हम लगा रहे हैं। साइड हो जा, भी काम करने दे। पुलिस वाले कह रहे तू जानते भी क्या लिखा है, तो हमें नहीं पता ना क्या लिखा है, हमें क्या लेना देते, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो चिपका रहे हैं। कर ये नहीं चिपकाओगे तो तेरी ऐसी की पैसे तू देगा है। बंदे ने कहा अच्छा कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने बोला जी, बंदा कह रहा जी 80,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो 80,000 रुपये लेके आया, ले पकड़, अब मत लगाइए ये। कहा ठीक है जी। करो उसने फ़ोन नंबर दिया है, कह रहा नहीं जी, कह रहा ये लगा दे तू। ठीक है, हाँ ठीक है जी लगा देंगे। भैया ही चल रहा है वहाँ पे सीधा साफ, एक बार साफ लिखा था, वाजबा तेरी माँ चो देंगे पक्का।
ऐसे ऐसे पर्चे लगा दिए ना उर्दू पे लौंडों को। उसने ना एक के ना झापड़ मार दिया पुलिस वाले ने। हाँ, कह रहा ये तेरे को उर्दू नहीं आती, कह रहा बहन के लोड़ा मारा क्यों तूने, हैं? इससे अच्छा उर्दू पढ़ना सिखाता ना तो पता लगे। कहता है इस पे जानता है क्या लिखा है? तो क्या लिखा है इस पे? कहता है इसमें साफ लिखा है पाकिस्तान की माँ की चूत। बंदा कह रहा है, कह रहा पर देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ये हमारे से पंगा ले रहे। इंडियन आर्मी वाले पता क्या करे, लड़के आ रहे उधर से टहलते हैं आराम से। इंडियन आर्मी वाले पता क्या करे, अरे एक ने गाल पे ऐसे हाथ लगा रखा। अटारी के उधर की बात है, अरे गाल पे हाथ लगा रखा तो, और बड़बड़ाता हुआ आ रहा बाकी टीम भी। तो इंडियन आर्मी वालों ने पूछा, ओए क्या हुआ बे, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने दिखा दिया जी ऐसे ऐसे जी पोस्टर लगाने गए थे वहाँ पे, काम मिला था मेरा, अच्छा चिपका दिया। जो क्या हो गया बे तेरे? कह रहा जो वो पाकिस्तानी पुलिस वाला था उसने मारा। कर किसने मारा तेरे? और यहाँ से फिर ये लोग और आते हैं लाते हैं से। हाँ भाई, तो पोस्ट पे बात करके गए लड़के, यार तक एंट्री हो रखी है काम करने के लिए, वो भेजा गया था यहाँ से पोस्टर चिपकाने, से चिपका दिए इन्होंने। मारा कैसे तूने? तो पाकिस्तानी आर्मी वाला कह रहा है इंडियन आर्मी वाले को, कह रहा जनाब देखो ये लिखा क्या है इस पे, ये चिपका रहे थे। कह रहा भाई हमें क्या पता, हमें तो कौन सी उर्दू आती है, इस पे क्या लिखा हुआ है, हमें तो हिंदी आती है। तो यही सोच के पाकिस्तानी वाले ना एक बार इधर आकर हिंदी में जो है ना, हाँ हिंदुस्तानियों को गाली दे लिखने के चक्कर में लेके आए, और जैसे ही लगाने लगे ना बंदे ना आते दे लाते गुस्से। कह रहा उससे पूछा, कह रहा बोलते इस पे क्या लिखा है? कह रहा इस पे साफ लिखा है नरेंद्र मोदी की माँ का भोसड़ा। पूछ लिया, कह रहा हिंदी आती है तेरे घर? कह रहा फिर क्यों लगा रहा है? पाकिस्तानी आने वाले फिर पिटे। तो बिलावल साहब मैंने आपको बार बार कहा आप इस चक्कर में ना पड़ो, काम का आपके भी पोस्टर लग जाएंगे ना, ठीक बात नहीं होगी। बंदे तो ऐसे ऐसे कलाकार है ना। हाँ, अब बुसारा के घर के बाहर लगा के आ गए। उसका जन्मदिन पे। हाँ, डार्लिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, और नीचे लिख दिया हितेश मंडल ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। बुसारा घर के बाहर निकल के देख रहे मेनका और बुसरा का झगड़ा हो गया आपस में। अरे यार बुसरा कह रही बेटा ऐसा है, वो बुसरा मेनका वो तुझे ही समझता है, कहते इसमें से बुसरा लिखा हुआ है इसमें। और हाँ, बीच मार्केट में जो है ना साइन बोर्ड लगा दिया, ये भारत है, पाकिस्तानियों यहाँ अपनी माँ मत चुदवाओ। और हाँ लगा करके एकदम आराम से बैनर बूनर खूब लगा रखे हैं वहाँ पे उर्दू में। बंदे देख रहे, कह रहे भाई ये क्या चक्कर है। मेरे यार दो गई यहाँ साले बैठ के लड़ रहे, बड़े पंगे ले रहे बंदे यहाँ के, ठीक है मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया आई लव यू हितेश। तो जो भी खड़ी होती थी ना इधर उधर से देखती थी, पढ़ती थी आई लव यू हितेश, सुपर वॉइस में सब रिकॉर्ड कर दिखे। बहुत बड़े अलग कलाकार पैदा हुआ धरती में। मैंने कह दिया था, मैंने अगर इनसे मैंने आई लव यू हितेश नहीं कहलवाया ना, सबसे मेरा नाम भी हितेश नहीं, रुको चौड़े में अपने दीवार पर लिख दिया, जो आती जाती वही पढ़े आई लव यू हितेश। इसे कहते हैं कलाकार। इतनी सी देर का काम हमारे लिए। और जो जूत बजते हैं ना फिर घर में इनके। पंगे तुम लेके देख लो। मैं कहा अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ यार। कह रहे भाई इंडियन आर्मी वाले कह रहे आपस में बात कर रहे, कह रहे सर
हाँ, पूरी बढ़िया वाली मीटिंग चल रही, काफ़ी लंबी टेबल लगा रखी है, दोनों साइड ऑफिसर्स बैठे हुए और स्ट्रैटेजी जनरल बैठा हुआ। पता है, कह रहे बड़े सीनियर ऐसे ही बैठे, सर एक बहुत अहम बात है आपके लिए। तो हाँ बताइए सर। वो बात ये है कि मंडल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और पाकिस्तान गायब हो गया। सर हमें क्या करना है, क्या मंडल के शुरू होने का इंतजार करें या पाकिस्तान के पूरी तरह से ख़त्म होने का? तो जनरल पता क्या, हम सबसे पहले जो है मंडल को हम शुरू नहीं होने देते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के ख़त्म होने का इंतजार करते हैं। अच्छा, चाय आई नहीं आई? और आराम से चाय नाश्ता चल रहा है बैठ करके। और मैं वहाँ जाऊँ, मेरी एक चेयर अलग लगी रहती है हमेशा से, मैं वहाँ चेयर पे बैठा हुआ देख रहा हूँ इन सबको। सर वो जो कानून में बदलाव हुआ है उस हिसाब से तो पाकिस्तान अब हमारा हिस्सा होगा, तो सर उससे हमारे को बेनिफिट क्या होगा? वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, दूसरा बोल पड़ा पीछे, सर बेनिफिट ही बेनिफिट है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स हम वसूलेंगे और बाकी खर्चा कौन देगा वो समझेंगे ना सर। कह रहे इससे बढ़िया तो कोई, मतलब इससे बढ़िया तो कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। तो पाकिस्तान के में संसद बनाया, भाषण दे, राशन दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा है, वहाँ का आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, नेपाल, हमें कोई मतलब नहीं है। मंडल भाई आराम से बैठे हैं, वहाँ जाओ बैठे के लड़ो, इधर मुझे कोई लेना देना नहीं है। पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हुआ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा है, हमें और बाकी कोई गिला शिकवा नहीं। ठीक है जी, बाजवा चाहे बाजवा करो, शहबाज शरीफ चाहे कुछ भी करे, बिलावल कुछ भी करे, कहीं जाओ कुछ बोलो, हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहे इसने कानून में बदलाव किस लिए किया था? मैं क्या वहाँ क्या कहते बच्चे गोद लेने जा रहे हो पाकिस्तान, पागल समझा मेरे को। इसका भाई देखो, मेरा मकसद एक ही, मैंने कहा मैं जब भी सो के उठता हूँ तो दो में से एक काम करता हूँ, तो पैसा कमाता हूँ या खर्च करता हूँ। अभी फिलहाल कमाने उठाओ, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मेरे से पूछ रहे जी आपका मकसद क्या है भारत में इतना बड़ा कानून में जो बदलाव किया? बिलावल साहब कोई मकसद नहीं है, बहुत साफ सीधा साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ का हमारा है। आप लोग जो है कितना मर्जी महंगा बेचो, कहीं से खरीदो कहीं से लाओ, इनकम टैक्स हमारा हुआ वो हम लेंगे। और कोई चिंता वाली बात नहीं है, बैठे आराम से। आप इलेक्शन कराओ चाहे सिलेक्शन करवाओ, चाहे पुलिस रखो चाहे पुलिस रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, अबे पाकिस्तान को हराने के लिए मुझे क्या नेटो की जरूरत है? पागल हो गए हो? क्यों MBRL 15,000 करोड़ रुपए 100 बार समझाया, मुझ पे भरोसा रखो यार। अभी तुम देखो सही में क्या कह रहे, इतनी लंबी वीडियो मिलिट्री जनरल के ये सब ऑर्डर में तुझे क्या लेना देना है? ये देख, मुद्दे की बात ये है, ओरिजिनल काम ये किया, कानूनन पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना लिया, वहाँ IPC लग गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, और इनकम टैक्स हमारा है। इसी तरह सऊदी, ब्रूनेई, कॉन्गो, तुर्की, आप लोग बनाओ चलाओ देश, को मतलब नहीं है, इनकम टैक्स हम वसूलेंगे। शहबाज शरीफ जी आप अगले 50 साल के लिए और पंजाब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई लेना देना नहीं। इसे कहते हैं रियल गोल्डन। ये लगाया टप्पा, काम पूरा, बैठो आराम से।
पार्लियामेंट में खड़े जाकर के बाहर की फोटो दिखा रहा, अंदर भी तो दिखाते, मैं खरीद लिया। किराए पे चाहिए तो बोल। राष्ट्रपति भवन खरीद लिया भाई, 3 मूर्ति खरीद लिया। अगर भाई मोदी सरकार बना रहे हो या कुछ भी, किराए पे चाहिए तो बोल, पार्लियामेंट किराया तय कर ले भाई। पर डे का किराया तय होगा। हाँ, उसमें के कैंटीन मिलेगी, और कैंटीन में जो है वो 2-2 रुपए वाला हिसाब किताब नहीं है कि वो एलिजाबेथ के टाइम से चला आ रहा है। 800 रुपए की चाय है, 1200 रुपए की कॉफी, 2500 रुपए प्लेट खाना, और रूम जो है अंदर, ठीक है। हाँ, 1 महीने के लिए मिलेगा एक एमपी को 40 करोड़ रुपए में, और पार्लियामेंट का रेंट है 2500 करोड़ रुपया महीना। तोड़ फोड़ हुई तो वो देना पड़ जाएगा। चाहिए तो ले ले भाई। वहां का फोटो खिंचाने गया है, और आज के बाद अगर किसी ने पार्लियामेंट के साथ फोटो भी खिंचाई ना, तो भाई एक फोटोग्राफ खिंचवाने का प्रीमिसेस के अंदर 2.5 लाख रुपए, और प्रेस रिपोर्टर्स वहां खड़े होने का और फोटो खींच के मीडिया में दिखाने का 5 करोड़ रुपए। तो भैया आपका क्या नाम है, रविकांत जी, पार्लियामेंट में घुसोगे ना, ठीक है, तो पैसे ले आना पहले, उसके बाद फोटो खींचना, मार बहुत पड़ेगी। न्यूज में कहीं पे भी पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाने से पहले सभी न्यूज चैनल को, जी हाँ, 5 करोड़ रुपए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। चाहिए किराए पे, मोदी सरकार चला रही है, ले ले भाई 40 करोड़ रुपया। 40 करोड़ रुपया पर डे है, पर मंथ नहीं है, 40 करोड़ रुपया पर डे खर्चा 2500 करोड़ रुपया महीना चाहिए मोदी सरकार चलाने के लिए। हाँ भाई, चुनाव आयोग डेमोक्रेसी का ड्रामा खेलना है। 2500 करोड़ रुपया महीना। हाँ जी, राष्ट्रपति भवन, मुर्मू साहब हो आप, हैं? राष्ट्रपति बन के दिखाना है पूरे देश और धरती को, है? हाँ, लिख लो भाई, किराया 90,000 करोड़ रुपया महीने का है। सिर्फ एक फैमिली के लिए एक रूम मिलेगा अंदर, बाकी पूरा बंद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर कोई भी समारोह होगा तो 80 करोड़ रुपए पर आवर। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन के आगे फोटो खिंचवाई ना अगर किसी ने भी, नेता ने, अभिनेता ने या मीडिया ने ली, 50 करोड़ रुपए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। मैंने तेरा भाई बहुत महंगा सौदा हुआ है। 250 ट्रिलियन, 250 ट्रिलियंस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, महारानी एलिजाबेथ से, तीनों जगहों का। कंप्लीट असेट 250 ट्रिलियन US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ले लिया, वही तो फाइनल हुआ। खैर 200 करोड़, अच्छा जी। नहीं, वो तो उन्होंने जो बोला ना, पैसा बोला, हम तो बिना, हम बोल ही नहीं सकते उनके आगे। उन्होंने एक ही बार बोला 250 ट्रिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, डन सर, साइन, उसी से मैटर।
उनके पीएसओ ने बोला, फाइल दे दी, हमने खोल के देखी, साइन कर दी बस। मतलब पूछना बोलना कुछ नहीं होता, जब सौदे पे बैठे हैं तो बैठे हैं। उन्होंने अमाउंट बना करके फाइल लगा दी। बस हमने एक ही बात बोली थी इस व्यक्ति से, सर कंप्लीट असेट, मतलब एक भी चीज़ इधर उधर करो साइन साइन। अब चाहिए किसी को किराए में, किराए के लिए। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट ड्रामा। हाँ जी, चाहिए ड्रामे के लिए। ओनर हूँ, कंफर्म कर ले। अरे हाँ, वो क्या कहते हैं तुम्हारा यार, ब्रिटेन पुलिस आ रही है, सील करेगी पूरा। हो गया जी, हो गया। पिछला पैसा तक नहीं भरा इन्होंने अब तक। पिछला यार मुझे क्या पता तुमने 1947 में क्या ऑर्डर साइन करे हैं? मैं क्या जानूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या साइन किया था। वो आईसीजे में फाइल रख के बैठे हुए ना, वो नहीं सुनते ना आईसीजे वाले, इंटरपोल वाले नहीं सुनते हैं भाई, वो नहीं सुन रहे ना कुछ। कह रहा हमें क्या पता 1947 में आपने क्या साइन किया है। इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सीधा बोलते हैं एवरीथिंग इज मनी। You want to do enjoy our property, you should have to pay first, because we invested. That was the argument by the Interpol officer, attorney of Maharani Elizabeth. मेरे से नहीं, किसी और से आर्ग्यूमेंट थी। मेरे को तो देखते के साथ कुछ बोलते ही नहीं है वो। मैं तो सीधा बोल दिया, I want to purchase. That's it. परचेस किया तो किया ना। उन्होंने फाइल आगे बढ़ा दी, बात खत्म है, साइन कर दिया हमने। फिर उन्होंने पढ़ के बता दिया 250 ट्रिलियंस ग्रेट ब्रिटेन बॉन्ड फॉर वाइसरॉय हाउस, पार्लियामेंट एंड तीन मूर्ति भवन। ठीक है सर, साइन कर दिया हमने विद कंप्लीट असेट। कहते बाकी कुछ होगा हम आपको बता देंगे। मैं कोई दिक्कत नहीं, आप फाइल लेगा, मैं साइन कर दूंगा। वो सीधा बोलते हैं, सीधा। We invested, we are here, you want to enjoy our property, then pay it. Pay for it, that's it. If you don't have money, that is your problem. If Pandit Jawaharlal Nehru was saying he was the biggest person and yeah, he is the richest one, and GRD was thinking, then why should not he paid? Until date, since now, you did not pay even a 1 rupees. पूरा खर्चा दिखाया भाई साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन, कोई दिक्कत नहीं। पर इनका पैसा मैं नहीं दूंगा। मैं तो मेरे को ये बोलो, आप अपना लॉस के लोग कुछ करो, मुझे नहीं बता देना आप। मैंने साफ बोल दिया, आप मुझे नहीं बोलोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किया, इंडियन डेमोक्रेसी ने किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे कह दोगे, भले आप अपना लॉस गिन करके इसमें लिख दोगे, लिख मत देना इसमें। आप बता दोगे आपका जो है अब तक जो है 60 ट्रिलियन 70 ट्रिलियन जो नुकसान है, आप लिख दो, ऐड कर दो, वैल्यू बोल दो, मैं साइन कर दूंगा, बात कर दूंगा। ठीक है जी, जेट्स खड़े हुए हैं, फुल ऑफ गोल्ड है, उतार लीजिए, बात खत्म, बात खत्म। विलियम हैरी के साथ जो बिजनेस की बात हुई है, मैं कहूँ हम बाद में बैठ के बात कर लेंगे। खुद महारानी का साफ कहना था, विलियम भी यही कहते यार विदेश वहाँ की प्रॉपर्टी हम नहीं दिमाग लगाते यार, उतनी बड़ी प्रॉपर्टी की ये जो क्या कहते दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग नहीं बोलते ज़्यादा। तो आपने बोला तो हमारे को क्या कहते हैं, साहब ने बोल दिया, ठीक है।
क्योंकि झगड़े लड़ाई और खामखा की बात है, वो बहुत बड़े लोग हैं। और हम यहाँ कुछ भी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है अभी पिक्चरों का सीन वही चलता है, तो रियलिटी तो यही है ना। नहीं बात करेंगे क्यों एलिजाबेथ नाम है? आप नहीं मानते, आप कौन सी किताब पढ़ते हो? आप समझो ना, पैसे का नुकसान पैसे से पूरा होता है यार। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। यहां तो तुम चिल्लाए जा रहे हो, तुम जवाहरलाल नेहरू और JRD टाटा और ये और पैसे देने की बारी आई तो फुस हो गए तुम। अभी रेलवे की पेमेंट होनी है, बना के बैठे हैं वो पेटेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है साइन कर देंगे, ओके। जो एसेट्स यहाँ रह गई आप बता दीजिए, मैं साइन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट वाया वर्ल्ड बैंक है, कोई अदर सोर्स नहीं है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है, एक साइन करने की देर है बस। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मेहनत, उनका सब कुछ है, तो वो पैसा नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? मेरा बाप मांगेगा। और क्या मतलब, तुम भाई, तुम अपना पैट्रियोटिज्म, तुम अपने आंदोलन, तुम अपना महात्मा गांधी, तुम अपने कानून अपनी जगह रखो। उसके लिए ICJ ने साफ कह दिया, whatever was your revolution is your, but pay the money first if you want to enjoy that property. You said East India Company go, they evacuate India, right? Whatever is left there, include asset, pay for it. देखिए ये आर्ग्यूमेंट है, इतनी सी बात, हटा इसको। ये यहां से बहस करवा रहा, ये हटा, मैं तेरी ऐसी की तैसी। भाई क्वीन एलिजाबेथ जिंदा है अभी, और मात्र 1947 की तो बात है। उस टाइम के सारे लगभग ऑफिसर में से जो है ना 2-4 ही गए होंगे। 1947 से लेकर का टाइम ही कितना हुआ, 75 ईयर्स। अबे प्रॉपर्टी की कीमत नहीं देगा क्या? ऐसी कौन सी बदमाशी है तुम्हारी? भाई तुझे अपना एरिया तो रख ले, प्रॉपर्टी की कीमत देना। जो बना दिया जमीन है तेरी, मान ली बात, जमीन पे जो मकान बना उसकी कीमत नहीं देगा क्या? कि डेवलपमेंट नहीं हुई है? रेलवे तुमने बनाई है? वाह भाई वाह। अब वो सीधा कह रहे हो भाई आप हमारी रेलवे की क्या कहते हैं रॉयल्टी पे कर दो। रॉयल्टी आप कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा आप पे कर दीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा जितना किलोमीटर था उस समय। तब से लेके अब तक रेलवे जो है, ब्रिटेन यहां पे अपग्रेड कर रहा है। ब्रिटेन अपग्रेड करता है रेल मंत्रालय। साले भोसड़ी के झूठ बोलते हैं। पहले बजट जो है शाम को आता था, ब्रिटेन की संसद में ऑन होता था। क्यों? क्योंकि संसद उनकी है ना, बिल्डिंग उनकी है, कैमरे उनके लगे हुए। क्या कर रहे हैं ये लोग? साले चूतिया समझ रहे हैं, बहन के लोड़े पागल कहीं के। पैसे ले लूंगा बेटे, एक गांठ तोड़ दूंगा एक एक की। पहले बता रहा हूं, तुम चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे कोई हो, वार्निंग है। और नहीं तो मैं पैसा लेना जानता हूँ। समझ में आ गए ना? ये लौड़ा भोसड़ी का माइक और कैमरा लेकर के जो है ना, मेरे आगे प्रेस रिपोर्टर मत बनना। समझ में आ गई? प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने खरीद ली 250 ट्रिलियन ग्रेट ब्रिटेन बॉन्ड में। समझ में आ गई ना? अब मैं कुछ करूँ, मैं वहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, चाहे कुछ हो उसमें, तुम निकल लो वहाँ से। और तू सुन लो, राष्ट्रपति भवन के गार्ड, तूने भाला फेंका था मेरी तरफ, गांड में देखा, मुंह से निकाल करके सीधा खड़ा करवा दूंगा तेरे को मैं, चाहे वो खंडर बने। वाह भाई वाह।
अरे पागल समझ रहे हैं। अरे भाई वो उनका अपना हिसाब किताब, वो क्यों फालतू बार बार बोलेंगे, वो तो बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। तब से लेकर के इनसे जो है आजादी इनसे नहीं हुई है पूरी। क्यों? मैंने खरीदा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। जानते हो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ मेंशन है उसमें। उन्होंने ये कहा कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में साफ साफ मेंशन है, ये एक्ट जो है, इसी एक्ट के तहत आपको इंडिपेंडेंस मिली हुई है, आप हमारी प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं, आप हमारे को पेमेंट कर दीजिए, आप कीजिए, मना थोड़ी है। मैंने कहा तो और मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ? बोला मुझे खरीदना है तो खरीदना है ना, फाइल लाओ, ठीक है ना, बात खत्म। और मेरा और मोदी सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। पहले सुन लेना ना, इंडियन आर्मी का, ना दिल्ली पुलिस का, ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्या ठीक है भाई। मैं कहा अब आप मैसेज भेजो वहाँ आपके जो लोग हैं, साइन कर दिया, 250 ट्रिलियन करा दिया, बात खत्म। समझ में आई? तुम यहाँ ड्रामेबाजी करते रहो, आंदोलन पांदोलन चांदोलन, वाह भाई वाह, पागल समझ रहे हैं सबको, सब मेरे को।